एक चीज तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया हुआ है कि जो स्ट्रोक्स मैं मॉर्निंग में देख पा रहा हूँ, जहां पर मुझे एंट्री देखने को मिलती है, वो अभी मे भी देखने को ना मिले, हालांकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके। एंड अगर किसी भी स्ट्रोक में मुझे कुछ देखने को मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता है, टेलीग्राम में आज भी टेलीग्राम में एक स्ट्रोक दिया था जहां पर एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। ओके। जो प्लान था ना वो फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, सो दैट अगर किसी भी स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट होती है, या मैं कोशिश भी करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ना मॉर्निंग में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर मुझे एंट्री परफेक्ट एंट्री देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए लाइव आना पड़ेगा मॉर्निंग में। ठीक है। हालांकि उसके लिए एक मैंने पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप भी बना दिए। नाउ अब देखो, कल के लिए कौन से 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक रहने वाले हैं, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है अपोलो टायर्स का। इस केस को ना आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे स्टॉक बुलिश है, लेकिन मेरा व्यू कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर नेगेटिव रहने वाला है। ओके, सी आप देखोगे स्टॉक क्या कर रहा है, बैक टू बैक यहाँ पर थोड़ा-सा साइडवेज हुआ, फिर से ऊपर चलना शुरू कर गया, एंड यहाँ पर हैमर कैंडल भी फॉर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है अगर इसका हाई क्रॉस होता है, देन हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, जहाँ से अपने को ये हो गया फर्स्ट टाइम। ओके। एंड ये हो गया सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आप देखोगे कितनी ज़्यादा, मतलब कंपेयर करें फर्स्ट टाइम से, तो ज़्यादा हमें रिजेक्शन देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिली। ओके। तो थर्ड टाइम भी मुझे इसी वाले लेवल पर देखने को मिल रहा है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, तो कहीं न कहीं यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्लानिंग क्या रहने वाला है? ओके, प्लान मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अभी आप देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मतलब धीरे-धीरे प्रेशर बन रहा है। ओके, आप देखोगे हाई क्रॉस नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे प्रेशर बन रहा है। मतलब अगर ये नीचे चलना शुरू करता है, तो हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। कैसे हमें सेल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 462 जब तक आपको इसके नीचे एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज देखने को नहीं मिलती, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोज्ड। ओके, देखने को नहीं मिलती, तब तक आपको सेल नहीं करना। अगर देखने को मिल जाती है, यू कैन सेल 458 एंड 454, जो कि ये वाला लेवल निकल कर आता है। ये दोनों आपके टारगेट्स होंगे। एंड 466 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंसेज। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, अभी डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो स्टॉक नीचे जा रहा था। ओके, स्टॉक ने ट्राई किया नीचे जाने की, लेकिन फाइनली क्लोजिंग कहां पर है? क्लोजिंग हमें ऊपर देखने को मिली है, जो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक नीचे नहीं जाना चाह रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर भी देखा देखा कि स्टॉक ऊपर चला गया, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना आपको 2 जोन्स देखने को मिल रहे हैं। पहला ये वाला जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, एंड सेकंड जो कि नीचे हमें देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये समझो, यहाँ पर इनवाइट करके ट्रैप कर गया, तो यहाँ पर फिर से सेलर्स को इनवाइट करके क्या ऊपर बाइंग नहीं आ सकती? क्या हमें देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है? लेकिन प्लानिंग क्या रहने वाला है, हम बाई कैसे करेंगे? क्या चलती हुई ट्रेन को हम पकड़ ले? क्या हम इसके हाई क्रॉस होते ही हम इसको बाई कर ले क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताता हूँ। सी जाइडस लाइफ। ओके, बाई कैसे करना है? क्लोजिंग देखो पहले 709, एंड इसका हाई कब क्रॉस होगा? 710 के ऊपर। ओके, लेकिन 709 क्या खुलते ही बाई कर ली? इसका जवाब नहीं में, लेकिन आपको बाई कैसे करना है? जब तक आपको परफेक्ट, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट आपको एक रीटेस्ट देखने को नहीं मिल जाता। ओके, परफेक्ट रीटेस्ट देखने को मिलेगा, देन यू कैन एंटर 709, 712 एंड 15, ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले। 706 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक ना टेक महिंद्रा। हालांकि ये मेरी वॉच लिस्ट से क्या हो गया था, रिमूव हो गया था। अगेन मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे पसंद आता है, एंड इस स्टॉक को पहले मैं ट्रैक करता था। ओके, तो कुछ चीजें इसके बारे में मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन बाइंग बाइंग बाइंग। ये हमें तीसरी टाइम बाइंग देखने को मिला। चौथी टाइम क्या हो रहा है, सेलिंग आई, एंड यहीं पर ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, या फिर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, आप देखोगे अभी मैंने आपको क्या बताया, एक ट्रेंड लाइन जहां पर लास्ट 3 टाइम्स हमें बाइंग देखने को मिली। ये इसका क्या है, फोर्थ टाइम है। ओके, ये इसका क्या है, फोर्थ टाइम है। तो यहाँ पर ये गैप ओपन हुआ, अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिलती, लेकिन जो ये मोमेंटम है, ये ओवरनाइट आ चुका था। ओके, ये वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम ओवरनाइट आ चुका था। अगेन नीचे आया, लेकिन एक्चुअल में नीचे ना जाकर ऊपर जाना पसंद कर रहा है। नीचे ना जाकर ऊपर जाना पसंद कर रहा है। यहाँ पर प्लान क्या रहने वाला है, बाई कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनमें से किसी भी स्टॉक में मैं एंट्री लेता हूँ, आई विल अपडेट इन टेलीग्राम। प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाए। एंड वन थिंग इज मोर दैट, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर इंट्राडे से पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो हम स्विंग तो कर ही रहे हैं। ओके, स्विंग तो कर ही रहे हैं ना, एंड स्विंग के साथ साथ
हाल ही में या फिर मैंने कल एक ट्रेड लिया था फॉरेक्स में, ओके, जिसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार आप टेलीग्राम चेक कर लेना। एंड अभी तक आपने फॉरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं करा है, प्लीज करा लीजिए, कर लीजिए। नहीं ओपन करना करने आता है, मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा। एंड नीचे आपको ना मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसी लिंक से आप ओपन करना, उसके मैं फायदे बता दे रहा हूँ, सो दैट आप मेरी तरह जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसे कॉपी कर सके, जिसे हम कहते हैं सीएमटी, कॉपी माई ट्रेड। अब इससे होगा क्या, आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे $11 का मैंने प्रॉफिट कैच किया है। अगर मतलब अगर आप मेरे लिंक से ओपन करा रहे हो तो आप भी $11 का प्रॉफिट बुक करते। देखो ज़ाहिर-सी बात है, ओके ना? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप ओपन कर लीजिए। साथ-साथ मतलब अभी रात को हम फ्री रहते हैं ना, तो रात को कहीं न कहीं कैसे तो टाइम काटना है ना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन विज़िबल करते हैं। मतलब अपने को वेला नहीं बैठना, ओके। सुबह तो ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है, सर्दी में कुछ समझ आ नहीं रहा है, करना क्या है, ओके। सो दैट्स व्हाई मैंने चलो सोचा कोई नहीं फॉरेक्स करते रात में, ठीक है। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन टेक महिंद्रा 1244 के ऊपर हम बाई करेंगे, लेकिन क्या क्या शर्तें रहने वाली है? कैंडल क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर। अब ये पहले वाली होगी, उसको अवॉइड करो। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में कभी भी 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, एंटर कर लेना। 1250 एंड 56 ये दोनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं। 1238 यानी इससे 1 पॉइंट नीचे हमारा एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का। यहाँ पर आप देखोगे एक इनडिसीजन कैंडल या फिर वी कैन से डोजी कैंडल, लेकिन कहाँ पे इट सपोर्ट फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझो क्या हो रहा है। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, इट 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका ब्रेकआउट है। एंड अब इसको एक रीटेस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, स्टॉक को यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने से पहले क्या करता है, पहले रिटेलर्स को निकालता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर जाने से पहले, ओके, रिटेस्ट की तरह इसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाने से पहले अभी आपको निकाल दिया, अब ये ऊपर चलना शुरू करेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखो कैसे क्या हमारा प्लान रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करते हैं। एयू बैंक 775 के ऊपर, कल इसमें थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करना। 775 के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएँगे। 770 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। एंड ये दोनों 780 एंड 85 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। ये तो हो गए कल के लिए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट है, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है इंडियन होटल्स। माफी चाहता हूँ, इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स खुलते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल, मतलब एंट्री एक्टिवेट नहीं होती। अगर कोई ट्रेडर बोल रहा है कि यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हुई है, मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। 460 के ऊपर, ओके। अगर किसी को लगता है कि 460 का लेवल क्रॉस हुआ है, तो आप पहले टाइमिंग भी तो चेक करिए ना कि कब क्रॉस हो रहा है, 2:30 बजे। तो इस समय कोई एंट्री लेता है क्या? यस, लेते हैं, लेकिन कब? जब हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। हम निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, हम स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ओके। सेकंड इंट्राडे स्टॉक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर देखो 564 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था। अब यहाँ पर ये नहीं कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ कि हाँ 564 का लेवल क्रॉस हुआ एंड 569 70 इसमें हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए। नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा, ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगेन आप इसमें टाइमिंग जाकर देखो ना, इस समय बाई थोड़ी ना करना होता है, आप खुद समझो। समझ रहे हो? एसबीआई चेक करते हैं। एसबीआई में भी एंट्री एक्टिवेट होनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरा प्लान भी बन रहा था, लेकिन प्लान मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, मतलब जो मेरा प्लानिंग था वो फुलफिल नहीं हो रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने अपना यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन स्टिल इसमें जो मेरा व्यू रहने वाला है कल की ट्रेडिंग सेशन में भी बुलिश ही रहना चाहिए। ओके, नाउ फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ। अभी एचडीएफसी लाइफ में क्या हुआ वो हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लाइव मार्केट में प्लान भी किया था कि अगर स्टॉक ऐसे करके जी, अगर स्टॉक ऐसे करके ऐसे आता है तो मैं सेल करूँगा, ठीक है? स्टॉक यहाँ से ऊपर भी गया देन नीचे गया, लेकिन वही ना मैं सेल नहीं कर पाया, मतलब कुछ और भी काम कर रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं सेल नहीं कर पाया। इवन आज मार्केट में उतना एक्टिव ही नहीं था मैं। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हुँ, चलो एनीवे, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बाय करने के लिए दिया था, ठीक है? यहाँ पर तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मोमेंटम मिस हो गया, लेकिन आफ्टर रिटेस्ट जिस किसी ने भी बाय किया होगा, उसको टारगेट यहाँ पर देखने को मिला होगा, हालाँकि पहला ही टारगेट देखने को मिला है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन होटल में एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, एलआईसी में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, ओके, एसबीआई में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, एचडीएफसी लाइफ में एंट्री एक्टिवेट होती है एंड यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है। कहने का क्या मतलब है, जहां पर भी अगर कोई ट्रेडर मुझे लास्ट 1 वीक से भी फॉलो कर रहा होगा ना, उसको पता है जहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो रही है वहां पर टारगेट हिट हो रहा है। हालांकि देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक स्टॉक में एसएल चले जाए, लेकिन आपको वो नहीं देखना है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एक पर्सन ने कमेंट कर दिया कि एक स्टॉक में एसएल चला गया, लेकिन उस ट्रेडर ने डोंट नो व्हाई ये क्यों नहीं देखा कि 2 स्टॉक में टारगेट भी हिट हुए थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं उन्हें दिखता नहीं है या फिर उन्होंने देखा नहीं, डोंट नो व्हाई, या फिर पर्टिकुलर उन स्क्रिप्ट में उनका ऐसा हिट हो गया। तो प्लीज़
माइंड मत करिए, एनालिसिस करिए एंड यहाँ पर मैं आपको कोई कॉल देने नहीं आता हूँ, जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर एनालिसिस पसंद आ रही है, एनालिसिस समझ आ रहा है, देन कल के ट्रेडिंग सेशन में जाकर एंट्री करो ना, किसने रोका है? ओके, ऐसे आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि ट्रेडर ने कैसे एनालिसिस ला रहा है मतलब इन्हीं 4 स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।